तबलीगी जमात का आतंकी कनेक्शन, विदेशी फंडिंग करोड़ों जब्त। तबलीगी जमात एक बार फिर सुर्खियों में है। तबलीगी जमात का आतंकी कनेक्शन है। तबलीगी जमात दुश्मन देश से फंडिंग ले भारत में उत्पात मचाना चाहता है, कट्टरपन फैलाना चाहता है। इतना ही नहीं, तबलीगी जमात के बारे में ऐसी कई और जानकारियां हासिल हुई हैं जो काफी चौंकाने वाली हैं। और तबलीगी जमात का पूरा कच्चा चिट्ठा खुल चुका है, जिसके बाद तबलीगी जमात को बैन करने की मांग उठ रही है और कट्टरपंथियों पर डंडे बरसाने की भी। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हिंदू शक्ति दल ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाने और उसके कथित आतंकी संबंधों की जांच कराने की मांग की है। संगठन ने देश भर में जमात के आयोजनों, मरकजों, मस्जिदों और मदरसों की व्यापक पड़ताल की भी अपील की है। हिंदू शक्ति दल की अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर विकास चंद को सौंप दिया है और कहा है कि इस पर बैन लगाया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि तबलीगी जमात का नेटवर्क कई देशों में प्रतिबंधित है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टों में इसे कट्टरपंथ के गेटवे के रूप में वर्णित किया गया है, तो आखिर भारत में इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है? मध्य एशिया के कई देशों, रूस और सऊदी अरब में इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, तो भारत में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? सऊदी अरब के इस्लामी मामलों के मंत्रालय ने भी इसे समाज के लिए खतरा बताया है। वहीं भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान तबलीगी जमात सुर्खियों में आई थी, लेकिन इसके कार्यक्रमों, विदेशी सहभागिता और फंडिंग में पर्याप्त पारदर्शिता नहीं दिखी। सिमरन गुप्ता ने दावा किया कि तबलीगी जमात की गतिविधियां 150 से ज्यादा देशों में फैली हुई हैं। वहीं भारत के हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में इसके बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं, जहां पर जिहाद की पाठशाला तक चलती है। ज्ञापन में विदेशी नागरिकों की अवैध मौजूदगी, वीजा शर्तों के उल्लंघन और गुप्त बैठकों का भी जिक्र किया गया है, यानी जमात की गुप्त बैठकें। कुछ आतंकी मामलों में आरोपियों के तबलीगी नेटवर्क से कथित संपर्कों का उल्लेख करते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति इसमें दखल दें। तबलीगी जमात खुद को गैर राजनीतिक बताता है, लेकिन इसके प्रचार प्रसार, अनुशासनात्मक ढांचे और मीडिया से दूरी के कारण इसकी गतिविधियों की निगरानी कठिन हो जाती है। हिंदू शक्ति दल ने 2015 से अब तक की फंडिंग, दान के स्रोत, विदेशी अनुदान और आयोजनों में शामिल लोगों का विवरण सार्वजनिक करने की एजेंसी से मांग की है। इन सभी पहलुओं की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से कराने की अपील की गई है कि सच सबके सामने आ सके और कच्चा चिट्ठा खुल सके। ज्ञापन में पक्ष में उत्तर प्रदेश, हरियाणा के नूह, मेवात और राजस्थान, गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित तबलीगी के मरकजों, मस्जिदों और मदरसों की गहन जांच की मांग की गई है। संगठन ने संवैधानिक मूल्यों और नागरिक अधिकारों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। सरकारी स्तर पर अभी इस ज्ञापन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तो सामने नहीं आई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में किसी भी संगठन के खिलाफ कदम उठाने से पहले ठोस साक्ष्य, न्यायिक प्रक्रिया और संवैधानिक प्रावधान का पालन जरूरी होता है। वहीं गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश की सुरक्षा एजेंसियां समय समय पर इनपुट्स के आधार पर आवश्यक कार्रवाइयां करती हैं। अब देखना होगा कि राष्ट्रपति कार्यालय इस ज्ञापन को किस प्राधिकरण और संदर्भित करता है और आगे क्या तबलीगी के बारे में कदम उठाए जाते हैं। तबलीगी जमात का सामने आया था आतंकी कनेक्शन। दरअसल दिल्ली धमाके के आरोपियों और आतंकी महिला ब्रिगेड संभालने वाली डॉक्टर शाहीन का तबलीगी जमात कनेक्शन सामने आने के बाद खुफिया विभाग और ATS अलर्ट मोड पर है। प्रदेश भर में जमात की निगरानी बढ़ा दी गई है। कोरोना काल के बाद इस तरह से पूर्व में भी निगरानी कराई जाती थी, लेकिन इसके बाद ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली गई। अब जमात के जिम्मेदार को हर आने वाले व्यक्ति का नाम, पता, मोबाइल नंबर समेत फोटो का एक फॉर्म के साथ खुफिया विभाग की टीम और ATS के पास जमा कराना होगा। इसे लेकर सख्ती और बढ़ा दी गई है। दिल्ली धमाके के आरोपियों डॉक्टर शाहीन, मुफ्ती इरफान, डॉक्टर उमर और अन्य का तबलीगी जमात कनेक्शन सामने आया था। खुलासा हुआ था कि दीन और कौम के नाम पर जमात में लोगों को बरगलाया जाता है, जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकी संगठन से जोड़ने की साजिश रची जाती है। गिरफ्तारी के बाद ये तमाम खुलासे हुए तो खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई। इसके बाद से तबलीगी जमात को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है और निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में खुफिया एजेंसियों और ATS को निर्देश पहले से ही दिया गया है कि जमात आयोजित करने वाले जिम्मेदार व्यक्ति से संपर्क करें, उन्हें फॉर्म उपलब्ध कराएं जिस पर जमात में आने वाले तमाम लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर समेत फोटो भी लगाए गए हों। इसी आधार पर खुफिया एजेंसी और ATS सत्यापन करेगी
संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति से मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कैसे होगा सत्यापन? जमात के जिम्मेदार सारी जानकारी एटीएस, LIU और एजेंसी को देंगे। लोगों को लेकर उनके मूल निवास पर संबंधित थाना पुलिस से बात होगी। संबंधित जिले में सक्रिय खुफिया टीम भी इसका अलग से सत्यापन करेगी। संदिग्ध गतिविधि मिलने पर तुरंत टीम कार्रवाई करने में सक्षम होगी। सत्यापन से क्या होगा फायदा? कोई भी संदिग्ध या किसी देश विरोधी गतिविधियों को जमात के माध्यम से नहीं कर पाएगा। जमात में आने वालों का पूरा रिकॉर्ड पुलिस और खुफिया विभाग के पास होगा। कोई संदिग्ध आता है और सत्यापन में पकड़ा जाता है तो उसकी धरपकड़ संभव होगी। वारदात कर जमात में भाग जाते हैं अपराधी। दरअसल यूपी समेत कई जगहों पर ट्रेंड बना हुआ है कि अपराध करने के बाद अपराधी मोबाइल बंद कर किसी जगह जमात में छिप जाते हैं। ऐसे कई मामले पूर्व में सामने आए हैं। कोरोना काल के दौरान भी दिल्ली में कुछ जगहों पर जमात में सैकड़ों विदेशी आए थे। इनके बारे में उस समय खुलासा हुआ था जब पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने सभी को क्वारंटाइन किया था। इसके बाद से व्यवस्था की गई थी कि जमात बुलाने वाले पुलिस और LIU को सूचना देंगे। कुछ समय तक कार्रवाई चलती रही, लेकिन बाद में सारी व्यवस्था ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन जब से दिल्ली आतंकी मामला सामने आया, यानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब आतंकियों के तार तबलीगी से जुड़े हैं, तब से जांच और तेज हो गई है। कहां फैला है तबलीगी जमात? 2 दशकों के भीतर तबलीगी जमात, जिसे अरबी में जमात अल तबलीग और पाकिस्तान में तहरीक ईमान के नाम से जाना जाता है, ने दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में व्यापक रूप से अपना विस्तार किया है। तबलीगी ने ब्रिटेन में 1946 से, अमेरिका में 1952 में मुख्य रूप से अपना पैठ बनाया और पहचान अपनी स्थापित की। आज की तारीख की अगर बात करें तो आज की तारीख में तबलीगी के कई शक्तिशाली क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, जैसे खासतौर पर पाकिस्तान के लाहौर में, बांग्लादेश की बात करें तो गाजीपुर में, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो निजामुद्दीन में, और वेस्ट यॉर्कशायर ब्रिटेन में सबसे बड़ा इसका केंद्र है। इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट लेगर डू फोगेरेट यानी फ्रांस में, और अल-फलाह न्यूयॉर्क में, और सबसे महत्वपूर्ण मक्का और मदीना में स्थित है। तबलीग जमात 213 देशों में जमा चुकी है पैर। इतना ही नहीं, तबलीगी जमात की शुरुआत भारत की अगर करें तो भारत में 1926 से 27 के दौरान हुआ, यानी 1926 से लेकर 1927 के दौरान। मौलाना मोहम्मद इलियास ने इसकी शुरुआत दिल्ली से सटे मेवात में लोगों को मजहबी शिक्षा देने के जरिए की थी। बाद में सिलसिला आगे बढ़ा गया। भारत में तबलीगी जमात की पहली मीटिंग 1941 में हुई थी। इसमें 25,000 लोग शामिल हुए थे। 1940 के दशक तक जमात का कामकाज अविभाजित भारत तक ही सीमित था। बाद में इसकी शाखाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश तक फैल गई। तबलीगी जमात का सबसे बड़ा जलसा हर साल बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में भी एक सालाना कार्यक्रम रावलपिंडी में होता है। इसमें दुनिया भर के लाखों मुसलमान शामिल होते हैं। आज तबलीगी जमात का काम दुनिया भर के लगभग 180 देशों तक फैल चुका है। दुनिया में तबलीगी जमात बदनाम। तबलीगी जमात को वैश्विक स्तर पर कई जघन्य आतंकी कृत्यों से जोड़ने वाली कई घटनाओं के तौर पर देखा गया है। यानी तबलीगी जमात ने दुनिया में कई ऐसे कृत्य किए हैं जहां पर उन्हें बैन किया गया है। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी तबलीगी सदस्यों ने न केवल पेरिस में आतंकी हमलों को बढ़ावा दिया और उनका समर्थन किया, बल्कि 1994 में माराकेश के होटल में हुए हमले में उसका हाथ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। खबरों के मुताबिक इसी वजह से कजाकिस्तान के अधिकारियों ने कई तबलीगी मिशनरियों को देश से निकाल दिया था, क्योंकि उन पर चरमपंथी प्रचार और भर्ती को बढ़ावा देने वाले नेटवर्क संगठित करने का आरोप लगा था। वहीं फिलीपींस सरकार ने देश में 11,000 से ज्यादा सदस्यों वाली इस जमात पर इस्लामी आतंकवादियों को सऊदी अरब में धन पहुंचाने और पाकिस्तानी जिहादियों को पनाह देने के आरोप में निकाला हुआ है। ब्रिटिश अधिकारियों का अनुमान है कि 1998 तक कम से कम 2,000 ब्रिटिश नागरिक जिहाद प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गए थे। बाद में यह भी पता चला था कि तबलीगी जमात के 2 प्रमुख सदस्य 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार थे, जिनका आरोप जमात के नेताओं मोहम्मद सिद्दीकी खान और शहजाद तनवीर पर लगा था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही थी कि उनके संपर्क में आए 80% कट्टरपंथी इस्लामिस्टों का तबलीगी जमात से किसी न किसी प्रकार का संबंध था। वहीं स्पेनिश पुलिस ने 2008 में बार्सिलोना में अपार्टमेंट इमारतों, तो एक पेंचियाद मस्जिद और एक प्रार्थना कक्ष पर सिलसिलेवार छापे मारे, जिसके परिणाम स्वरूप बम बनाने की सामग्री जमात से जब्त की गई थी। 14 तबलीगी आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया गया था, जिन पर शहर में महत्वपूर्ण नागरिक ठिकानों पर हमला करने की योजना बनाने का आरोप था।
जिसे समझा जा सकता है कि कैसे तबलीगी जमात दुनिया भर में बदनाम है और भारत में भी अब इसे बैन करने की मांग हो रही है, क्योंकि जब से दिल्ली ब्लास्ट का मामला सामने आया, जब से हमने देखा है कि शाहीन के जो संपर्क रहे हैं और तबलीगी जमात का जो कनेक्शन सामने आया है, अब तबलीगी को बैन करने की मांग हो रही है। फिलहाल इस पर राष्ट्रपति क्या फैसला लेती हैं और क्या तबलीगी जमात को बैन किया जाता है, ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।